आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। आपने काफ़ी बार ऐसे लाइटनिंग देखी होगी जिसमें आपके पास इस तरह एलईडी बल्ब्स लगी होती हैं और एक डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल या सजाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनको एलईडीज कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी है। और ये बेसिकली क्या होते हैं, ये ऐसे मतलब डायोड्स होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जिनसे जब करंट फ्लो होता है तो वो लाइट को इमिट करते हैं, जिसके बारे में लिखा है कि इमिट्स लाइट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। यानी इनको जब आप बिजली के साथ कनेक्ट करते हो तो करंट पास होता है और ये क्या करते हैं, रोशनी देते हैं। तो इनको हम एलईडीज कहते हैं। जबकि क्या है, करंट क्या होता है कि जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो आपके पास क्या है कि करंट पैदा होता है। अब इस लिमिट लाइट इमिटिंग डायोड में जो डायोड वर्ड है, या आप कह लो कि इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन होती है वो क्या होती है, असल में इसके अंदर डायोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब डायोड्स क्या होते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। इसको असल में हमने पीएन जंक्शन डायोड के अंदर पढ़ा था। असल में जो डायोड्स होते हैं, या आप कह लो पीएन जंक्शन होता है, एक सेमी कंडक्टर मटेरियल होता है जिसकी एक साइड पे पी टाइप, दूसरी साइड पे एन टाइप, यानी एक साइड पे आप कह लो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जिसको एन टाइप, जबकि दूसरी साइड पे बहुत सारे होल जिसको पी टाइप कहते हैं। और जिसके बीच में आपके पास एक रीजन आता है जिसको डिप्लीशन रीजन, या आप कह लो एक रुकावट होती है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को इन होल्स के साथ मिलने नहीं देता। उस रुकावट को, उस बैरियर को हम पीएन जंक्शन कहते हैं। जबकि जो डायोड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उनके बारे में हमने पढ़ा था कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होते हैं, जो कि एक डायरेक्शन में ही करंट को अलाउ करते हैं बस। मतलब कि फर्ज करें आपके पास ये एक डायोड है, ठीक है। अब जब इसको करंट यूं, जाहिर है पॉजिटिव से नेगेटिव यूं जा रहा है तो तब ये अलाउ करेगा करंट को, अदरवाइज अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये फिर अलाउ नहीं करेगा। तो इसको फिर मैं क्या कहूंगा कि ये क्या है, एक डायोड है। इसी डायोड का हम इस्तेमाल करेंगे लाइट इमिटिंग एलईडी के अंदर। अब जैसे मैंने कहा, ये पीएन जंक्शन कह लो, या ये जो पीएन जंक्शन ये है, जबकि पी टाइप एन टाइप ये एक सेमीकंडक्टर से बनते हैं। अब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जो कि कुछ खास एक कंडीशन के ऊपर करंट को पास होने देते हैं, अदरवाइज वो करंट को पास होने नहीं देते। उनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। अब अगर हम अंदर एलईडी की अंदर कंस्ट्रक्शन की बात करें कि एलईडीज अंदर से कैसे होती हैं, उसके अंदर बेसिकली एक सेमीकंडक्टर मटेरियल ही होता है। जैसे मैंने कहा कि वो एक पीएन जंक्शन ही हम बनाते हैं जिसमें पी टाइप एन टाइप और एक बैरियर होता है। और फिर हम करते क्या है कि उसमें जो पी टाइप है उसको बैटरी के पॉजिटिव, और जबकि एन टाइप है उसके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं बाइसिंग करना। बाइस कर दिया हमने। अब हमने कहा था कि जब ऐसा हो कि हम पी को पॉजिटिव और एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करें तो आपके पास ये कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग। और फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि ये जो एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है जिसको रुकावट मैंने कहा था, ये बेसिकली क्या होता है कि ये कम होना शुरू हो जाता है, कम होके कम होता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उनको पीछे से एक पुश मिलता है और इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को ओवरकम करके, इसको क्रॉस करके इन होल्स से जाके मिल जाते हैं। तो आप कह लो कि डिप्लीशन रीजन जो है ये कम होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब होता यह है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस होल्स के साथ जाके मिलते हैं, जिसको आप कह सकते हो कि वो रिकम्बाइन हो जाते हैं। और वो रिकम्बाइन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जाके कैसे रिकम्बाइन हुआ है, असल में आपने कोई एनर्जी दी है जो कि बैटरी की तो करंट की फॉर्म में आपने दे दी, यानी आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और उससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो गए। किसके साथ? जाहिर है होल्स के साथ। अब इलेक्ट्रॉन या होल्स को जो है क्या कह रहे हैं कि जब किसी भी एटम से हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो वहाँ पे होल क्रिएट होता है, और इसकी मजीद डिटेल हमने पीएन जंक्शन डायोड में देखी थी। तो फिलहाल हम उसको इतनी डिटेल से नहीं देखेंगे। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब रिकम्बाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं कि एनर्जी को रिलीज करते हैं। जब वो रिकम्बिनेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ लाइट हमें नज़र आती है, जिसमें हमने जैसे ऊपर शुरू में कहा क्या कि ये जो मुख्तलिफ लाइटें नज़र आती हैं, असल में जब आपने करंट या कोई करंट डिज़ायर है इसको बैटरी के साथ या किसी सोर्स के साथ करंट के साथ कनेक्ट किया, यानी करंट पास कराया, तो लाइट कैसे आ रही है, असल में वो जो इलेक्ट्रॉन है सेमीकंडक्टर में एन टाइप से पी टाइप में जाके रिकम्बाइन होके एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं। और वो जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट हमें नज़र आ रही है, जो कि आप कह लो
जो लाइट है वो ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा नज़र आए, ऐसा नहीं होता। हमें लाइट हमारे चूंकि हमारे नज़र में है तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो लाइट है ये हम विजिबल रेंज में है, यानी वो लाइट जो निकल रही है वो हम इंसान देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये विजिबल रेंज है। अब ये जो लाइट निकलती है ये ज़रूरी नहीं है कि वो विजिबल रेंज में ही हो, वो लाइट जो है वो विजिबल रेंज में नहीं भी हो सकती और हो भी सकती है, मतलब इंफ्रारेड रेज वगैरह हो सकती हैं जो हम हमारी आम आंख को नज़र नहीं आती। तो फिलहाल हम विजिबल रेंज की बात करें जिसमें हमें नज़र आ रही है लाइट्स। तो ये एक बेसिक चीज़ थी कि इलेक्ट्रॉन के जाके कंबाइन होकर लाइट को रिलीज़ करते हैं। अब ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जाके आपके पास एनर्जी को रिलीज़ करते हैं एक कम्बिनेशन में कंबाइन होकर। असल में हमें पता है कि जो सेमीकंडक्टर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अपने एक लेवल्स होते हैं। लेवल्स का मतलब कि आपके पास, जिसको अगर मैं कहूँ कि आपके पास जो लेवल्स हैं वो बहुत कम फासले में, मतलब छोटे लेवल्स जो हैं उनके दरमियान जो फासला है या गैप है, एनर्जी गैप है, वो इतना नहीं है। तो जब ऐसे जब लेवल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन जिसमें वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो उस लेवल को अगर हम कंबाइन करें तो आपके पास एक बैंड बन जाता है, जिसमें अगर मैं कहूँ ये एक बैंड है तो असल में होते क्या है, आपके पास दो तरह के बैंड होते हैं। एक होते हैं कंडक्शन बैंड, जिसको चले मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये आपके पास क्या है, एक कंडक्शन बैंड है। अब कंडक्शन बैंड क्या होता है कि आपके पास क्या है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन कर रहे होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं और करंट पैदा कर रहे होते हैं। जबकि एक और बैंड होता है जिसको मैं अगर इसी तरह बनाऊं, उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि आखिरी शेल में मूव कर रहे होते हैं लेकिन वो कंडक्शन यानी इलेक्ट्रॉन करंट नहीं जनरेट कर रहे होते, उनको हम क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड। अब होता ये है कि जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेमीकंडक्टर में आप कह लो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं, लेकिन कंडक्शन बैंड में इतने ज़्यादा नहीं होते। लेकिन हाँ, अगर हम इनको इसको इस वैलेंस बैंड को कोई एनर्जी दे दें, फर्ज करिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनको अगर हमने कोई एनर्जी दे दी वैलेंस बैंड के अंदर जो पड़े, तो ये क्या करते हैं, ये एक्साइट होते हैं, एनर्जी हासिल करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। अब जाहिर है मैंने क्या किया, एक बैटरी के थ्रू इनको एनर्जी दे दी। अब होगा क्या कि ये जो चारों में से तीन कह लो या चलो चारों के चारों, अगर मैं कहूं कि वो अब ऊपर आ गए हैं जी, क्यों, क्योंकि उनको एनर्जी मिल गई है, तो होता क्या है कि ये जब कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। स्टेबल मतलब इन ये फौरन से अपने क्या कहते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए नीचे आ जाते हैं, यानी वैलेंस बैंड वाले शेल में आ जाते हैं। अब हमें एक बात पता है क्या, कि आपके पास जो इसकी एनर्जी होती है कंडक्शन की वो ज़्यादा होती है, जबकि इसकी जो एनर्जी है वो कम होती है। तो वो क्या करते हैं, जब वो वापस वैलेंस बैंड में आते हैं तो वो एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। जिसको मैं अब बिल्कुल सादे तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो मैं इस तरह कह सकता हूं कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो एनर्जी है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आए तो इसका मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इनके पास। अब होता क्या है, अगर मैं कहूँ कि इसकी कम है तो इसको मैं कह देता हूँ कि ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। तो जब ये नीचे आते हैं तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है वो क्या करते हैं, ये लोग रिलीज़ कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट बाहर आ जाती है। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक डिफरेंस आना है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो है वो इमिट हो जाती है, जो कि हमें यहाँ पर आप कह लो कि इस फॉर्म में नज़र आती है। कब, जब ये जो इलेक्ट्रॉन जो कि सॉरी जो लाइट निकली है जिसके अगर आप डिफरेंस देखो तो 10 - 8 क्या होता है, 2। तो ये लाइट जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है इसके पास, अगर ये हमारी आंख में विजिबल रेंज के मुताबिक आ रही है तो हमें नज़र आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। तो ये देखने के लिए कि आया ये जो एनर्जी है ये हमारी आंख में या जो लाइट है वो क्या हमारे लिए विजिबल कब होगी और कब नहीं होगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, आगे मैथ्स करते हैं थोड़ी सी। हमें पता है क्या कि बोहर ने अपने मॉडल में बताया था क्या कि जो ये एनर्जी रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन जब हायर शेल से लोअर शेल में जाता है, तो वो एक एनर्जी जो है वो बराबर होती है किसके, वो जो एनर्जी डिफरेंस है उसके। यानी अगर मैं कहूँ कि ये ई आपके पास 2 है जबकि ये E1 है, तो इन दोनों की जो डिफरेंस है उसके बराबर होती है, जिसको मैं कह सकता हूँ क्या, कि E2 - E1। तो आपके पास वो जो डिफरेंस होता है इसको हम फर्ज करें, मैं इसको कह देता हूँ कि ये दोनों बैंड गैप के दरमियान एक डिफरेंस है, जिसको मैं कह देता हूँ एनर्जी बैंड गैप, यानी जो बैंड दोनों का गैप है इसके इस एनर्जी की बात हो रही है। तो ये जो एनर्जी बैंड गैप होती है ना, या बैंड गैप एनर्जी जो होती है ये असल में बराबर होती है, बोर ने कहा था ये बराबर होती है एच एफ के। इसमें जो एच होता है इसको हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है,
और वो फिक्स वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। जबकि ये स्मॉल एफ क्या होता है, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है उस लाइट की, या आप कह लो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं हम लोग, वो वेव जिसको मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो लाइट को भी तो नहीं चाहिए होता, तो हम लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, जो कि ये आपके पास इस वेव की क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितनी वेव एक सेकंड के अंदर गुजरी हैं, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, अगर ये विजिबल मुझे चाहिए तो मैं फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यू डालूंगा जो विजिबल हो इंसान की आंख को, तो फिर अगर वो मुझे पता होगी तो मैं उससे एनर्जी वो वाली निकाल सकता हूँ कि जो विजिबल एनर्जी होगी, यानी एनर्जी बैंड गैप। अब कौन सी फ्रीक्वेंसी विजिबल है, कौन सी सॉरी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि विजिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में आती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, या मैंने क्या किया कि आपके सामने एक पूरी एक तस्वीर लेकर आया हूँ जिसके अंदर मैंने ओवरऑल सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात की है। यहाँ पे सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें एक्स रेज सॉरी गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी, आईआर, और ये विजिबल है, और माइक्रोवेव, और आगे सो ऑन करते करते आप लॉन्ग रेडियो वेव भी हैं, या जिसको आप ओवरऑल सारी को रेडियो वेव भी कह सकते हो। अब इसमें ये ऊपर आपके पास रेंजेस हैं जो कि फ्रीक्वेंसी की रेंज है, जो कि इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के लिए। अब हमने चूंकि एफ से डिनोट किया तो हम इसको भी क्या कर लेते हैं, एफ से स्मॉल एफ से करते हैं। अब यहाँ से यूं इसकी तरफ इंक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी, तो जो आपके पास ये रेंज है आपके पास, उसमें अगर फ्रीक्वेंसी आ गई या इस फ्रीक्वेंसी रेंज में अगर कोई लाइट होगी तो वो हमें नज़र आएगी, और अगर इस रेंज में हुई 10⁻16 तो वो यू में 10⁻18 हर्ट्ज में अगर हुई तो वो एक्स रेज में नज़र आएगी वगैरह। तो ये रेंजेस हैं। अब हमें कौन सी चाहिए फ्रीक्वेंसी रेंज विजिबल में। अब जो विजिबल रेंज अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो वो बेसिकली होती है 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर आपके पास 10⁻14 ही है, लेकिन इसके जो मेन रेंज है वो है आपके पास इस नंबर से, यानी 4 इंटू 10⁻14 से लेकर 7.5 इंटू 10⁻14 तक, इस रेंज के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी होगी तो वो हमें नज़र आएगी हमारी आंख को। तो अगर हम क्या करें कि हम इस फ्रीक्वेंसी रेंज को इस फॉर्मूले के अंदर डालें जो कि ई है, तो इससे हमें वो एनर्जी गैप मिल जाएगा जो कि क्या होगा, वो विजिबल होगा। कैसे भला, जाहिर है आप फ्रीक्वेंसी इन ये रेंज डालोगे तो ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी की डालोगे और एच की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी की कोई वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरह आप हायर रेंज के लिए करोगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डालोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो हायर एनर्जी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। तो जब ये वैल्यूज डाली जाती हैं तो वो एक रेंज आती है जो कि 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान। तो इस रेंज में एनर्जी की वैल्यू आती है, यानी हमने कौन से वाले सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल करना है जिनकी जो बैंड गैप एनर्जी है, यानी कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान जो बैंड गैप एनर्जी डिफरेंस है, जो कि यहाँ पे हमने देखा है ये वाला, अगर ये क्या लाए करे, अगर ये लाए करे किसके अंदर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, तो हम उन सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं किस में, इन एलईडी लाइट्स में। क्यों? क्योंकि वो ही फिर आपके पास एनर्जी को लाइट विजिबल लाइट जो है एनर्जी पर वो इमिट करेंगी। जिसमें मैं अगर कुछ एग्जांपल दूं तो आपके पास एक सेमीकंडक्टर है जिसमें एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम फॉस्फाइड AlGaAlN P जो बेसिकली इसका फार्मूला है, ये एक सेमीकंडक्टर है जिसका इस्तेमाल एलईडी बल्ब्स में इस्तेमाल किया जाता है फॉर शोइंग डिफरेंट कलर्स। मतलब ये जो डिफरेंट कलर्स हैं बेसिकली इस सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर है क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका जो बैंड गैप एनर्जी डिफरेंस है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान का है। जिसमें एक और एग्जांपल है वो भी ये है इंडियम गैलियम नाइट्राइड जो कि LnGaN है, ये भी इस्तेमाल किया जाता है एज एन एलईडी। ये भी क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। अब सेमीकंडक्टर सॉरी एलईडी का बड़ा फ़ायदा है हमारे आम लाइफ में। हम आजकल जो बल्ब्स हैं उसमें एलईडीज़ वाले बल्ब्स ला रहे हैं। क्यों? तो उसकी रीज़न ये है कि पहले मैं आपको ये दिखाऊं कि ये वाले बल्ब्स हम आजकल इस्तेमाल करते हैं। असल में जो ये जो बल्ब्स हैं एलईडी बल्ब्स, इनकी जो एफिशिएंसी होती है ना वो असल में बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आप कह लो कि हमें बहुत थोड़ी सी एनर्जी दे रहे हैं, या जितनी भी एनर्जी दे रहे हैं वो सारी की सारी मैक्सिमम ऑफ देम जो मैक्सिमम है वो लाइट की फॉर्म में हमें मिल रही होती है और हमारे जो भी कमरे हैं वो रोशन हो जाते हैं।
जबकि पहले ज़माने में क्या होता था कि ऐसे बल्ब्स का इस्तेमाल किया जाता था जो कि बहुत ज़्यादा, आप कह लो कि जो एनर्जी है वो, ये बल्ब बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे ना, तो वो क्या करते थे कि वो हीट की फॉर्म में जो एनर्जी है वो ज़्यादा रिलीज होती थी, लाइट जो हमें चाहिए उसमें हमें उतनी एनर्जी नहीं मिल रही होती थी लाइट की फॉर्म में। तो इसकी आप कह लो कि एफिशिएंसी जो थी, आप कह लो इसके केस में जो एफिशिएंसी थी वो क्या होती है, वो कम होती है। ये वाले ज़्यादा हैं क्योंकि हमें बहुत हल्की सी एनर्जी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को ओवरकम करवा के इसको पास करवाएं और लाइट की फॉर्म में हमें एनर्जी मिले, और इसमें हीट तो कहीं इतनी ज़्यादा रिलीज होगी नहीं, तो ज़्यादा नहीं रिलीज होगी। ज़ाहिर है हीट तो हमेशा रिलीज होती है, लेकिन यह कि ज़्यादा नहीं होगी, और ये आपके पास इसकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है। तो आज हमने लाइट इमिटिंग डायोड एलईडीज के बारे में बात की।